देखो, लाइफ में स्ट्रेस तो सभी लोगों को होती है, लेकिन इसी स्ट्रेस को मैनेज करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, तुम अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हो। मैं कुछ ऐसे एक्सरसाइज बताऊंगा और कुछ ऐसे टेक्निक बताऊंगा कि तुम स्ट्रेस को कम तो नहीं, लेकिन हाँ, मैनेज कर सकते हो। तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो गाइस, आई एम सचिन कुमार, वेलकम टू मॉगमैन चैनल। नंबर वन चीज़, सांस लेकर तुम्हें पेट के अंदर कुछ देर रखना है। जब तुम ऐसा करोगे, जब तुम बहुत ज़्यादा सांस लोगे और उस अपने पेट के अंदर दबाओगे और कुछ देर दबाते रहोगे और उसके बाद धीरे धीरे तुम निकालोगे, तुम्हारे दिमाग में जो केमिकल फ्लो होगा, जो तुम्हें खुशी मिलेगी, उसका मज़ा तुम ही बता सकते हो। और उसका मज़ा जो करता है ये चीज़, वही बता सकता है। पर्सनली मैंने ये चीज़ें की है और मैंने ये नोटिस किया है कि मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा शांति हो गई है। मैं बहुत ज़्यादा अच्छा सोच पाता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थिंकिंग कर पाता हूँ। ये सेम चीज़ें ऐसे है, तो जब तुम कोई काम करते हो तो कैसे तुम्हारे दिमाग में बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है और कभी कभार ऐसा लगता है कि दिमाग में कुछ केमिकल सा फ्लो हो रहा है, पानी जैसा कुछ फ्लो हो रहा है। वो चीज़ें अगर तुम ये काम करते हो तो तुम्हारी जो केमिकल फ्लो है वो बहुत तेज़ी होगी और तुम्हें बहुत ज़्यादा शांति महसूस होगी। तुम्हें सिंपली सा क्या करना है, तुम्हें जाकर बैठ जाना है। बैठने के बाद तुम्हें धीरे धीरे सांस लेना है, धीरे धीरे सांस लेना है और अपने पेट के अंदर उसे रोकना है। और रोकने के बाद धीरे धीरे तुम्हें नाक से निकालना है। जब तुम निकालते रहोगे तो तुम देखना तुम्हें कितना ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। तुम खुद इस कमेंट बॉक्स में लिख कर जाओगे कि मेरा माइंड तो पूरा शांत हो गया, मेरी जो स्ट्रेस थी वो गायब हो गई। ये चीज़ें अगर अभी करके देखो, मैं तुम्हें 10 सेकंड देता हूँ, ये चीज़ें करके देखो। 5 सेकंड तक तुम्हें लेना है, 5 सेकंड तक अपने पेट में रखना है, 5 सेकंड तक छोड़ना है। स्टार्ट। अभी तुम देखना कि तुम्हारे दिमाग में कितना ज़्यादा शांति लग रहा है। तुम्हारा दिमाग लग रहा है कि रिलैक्स हो गया, जितनी भी टेंशनें थी वो ख़त्म हो गई है। तो ये चीज़ें तुम रोज़ करके देखो, तुम्हें देखना तुम्हारे दिमाग में कितना ज़्यादा शांति महसूस होगी। ऐसा फील होगा कि एक मेडिटेट कर रहे हो। दूसरी एक्सरसाइज, अपने दिमाग तक ब्लड को पहुंचाना। देखो, अपने दिमाग तक ब्लड को पहुंचाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम अपने दिमाग में ब्लड कम पहुंचाओगे, तुम्हारी स्ट्रेस लेवल बढ़ेगी। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रूव हो गई है कि जब तुम्हारी दिमाग में ब्लड फ्लो कम होता है तो तुम्हारी जो स्ट्रेस है वह ज़्यादा होती है। तुम्हारे दिमाग में ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है तो तुम्हारी स्ट्रेस कम होती है। तो तुम्हें अपने दिमाग में ब्लड फ्लो को बढ़ाना है और उसके लिए तुम्हें क्या करना है, उसके लिए दो एक्सरसाइज है। पहले, जो तुम्हें अपने पैर को सीधे ऊपर हवा में करना है, अपने सर को नीचे करना है, जो कि तुम स्क्रीन पर देख सकते हो कि कैसे तुम एक्सरसाइज करना है। अगर ये एक्सरसाइज नहीं होता तो तुम सिंपली सा दीवार के सहारे भी कर सकते हो। अब दूसरी एक्सरसाइज है, वो है कि अपने पूरे पैर को अपने दोनों कमर पर हाथ रख के तुम्हें पैर को ऊपर करना है। ये भी एक्सरसाइज तुम्हें स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ऐसे तुम्हें करना है। मैं बता रहा हूँ कि ये दो एक्सरसाइज अगर तुम 5 मिनट या फिर 2 मिनट तुम ऐसे पोजीशन में रह गए, तुम्हारे दिमाग की जो कामनेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ें ऐसे काम कर रही है कि मान लो कि तुम अपना पैर ऊपर कर रहे हो तो जो तुम्हारा ये दिल है वो पूरा अपना खून तुम्हारे दिमाग तक पहुंचा रहा है, क्योंकि उसे ज़्यादातर नीचे ही मिल रहा है, ऊपर तो वो उतना प्रेशर से जा नहीं सकता। तो अधिकतर जो तुम्हारा ब्लड है वो तुम्हारे दिमाग तक पहुंचा रहा है। और जैसे कि मैंने शुरू में बात की थी कि तुम्हारे दिमाग में ब्लड फ्लो जितना तेज़ी होगा उतना ही तुम ज़्यादा रिलैक्स महसूस करोगे, जितना ज़्यादा काम महसूस करोगे। ये जो तुम योगा वाले वीडियो देखते हो कि योगा कैसे फ़ायदेमंद करता है, ये सिंपली सा तुम्हारे दिमाग में ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। और ब्लड फ्लो को बढ़ाता है तो उससे तुम्हें रिलैक्समेंट होता है, तुम्हारे बॉडी में अच्छा न्यूट्रिएंट्स सभी जगह पहुंच पाता है और तुम्हारी बॉडी रिलैक्स रहती है, तुम्हारी बॉडी हेल्दी रहती है। तो ये दो एक्सरसाइज तुम करके देखो, तुम्हें देखना कि तुम्हें कितना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब जो तीसरी चीज़ है, ध्यान। अब ध्यान बहुत लोग गलत करते हैं, वो उसे सही वे में नहीं करते हैं। तो सही वे में उस ध्यान को कैसे करना है, अभी हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले सिंपली सा तुम्हें बैठ जाना है। बैठने के बाद तुम्हारे दिमाग में जो भी बात आए उसे सोचना है। अधिकतर मैंने ध्यान वाली वीडियो में देखा है जो बोलते हैं कि तुम्हें कुछ भी सोचना नहीं है, तुम्हें एक चीज़ पर फोकस करना है। बट एग्जैक्टली में ये चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है। तुम जिस चीज़ को निगलेक्ट कर ही नहीं सकते, तुम्हें सब चीज़ों को सोचना है। जो भी विचार तुम्हारे दिमाग में आ रहा है उस विचार को ऑब्जर्व करना है कि आखिर ये विचार क्यों आ रहा है। मान लो कि तुम्हें विचार आ रहा है कि मैं कहीं भाग जाऊँ,
तो ये विचार क्यों आ रहा है? मान लो तुम्हें विचार आया है कि मैं कुछ अच्छा काम करूँ, ये विचार क्यों आ रहा है? जो भी विचार आ रहा है उसको डीपली सोचना है। तुम्हें आँख बंद कर जब तुम ये चीज़ें सोचोगे तो तुम्हें धीरे 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 जब आधे घंटे तक ये काम करोगे और उसके बाद जब उठोगे, तुम्हारी जो थिंकिंग पावर है, तुम्हारी जो स्ट्रेस है वो सब खत्म हो जाएगी। और तुम्हारे दिमाग में आता है कि मुझे ये स्ट्रेस आ रही है, तो उसका भी कारण तुम्हें ढूंढना है कि क्या कारण है कि मुझे स्ट्रेस आ रही है, क्या कारण है कि मुझे ये हो रहा है, क्या कारण है कि मुझे एंग्जाइटी हो रही है, क्या कारण है कि मैं ये चीज़ें छोड़ नहीं पा रहा हूँ। जब तुम अपने आँख को बंद करके ये चीज़ें सोचोगे तो तुम्हें उसका कॉज पता चलेगा और तुम्हारी जो फोकस है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। क्योंकि फोकस पर आने का बहुत सारी चीज़ें ये भी है और भी चीज़ें हैं, लेकिन ये तुम्हारे फोकस पावर में बढ़ाने में सबसे ज़्यादा मदद करती है। अगली चीज़ है, ये बहुत कम लोग कर सकते हैं क्योंकि ये चीज़ें सब लोग नहीं कर सकते। वो बात है कंटेंट क्रिएटर। देखो, कंटेंट क्रिएशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें तुम बोलते हो और जिसमें तुम कुछ एडवाइस करते हो जो भी तुमने एक्सपीरियंस किया है। अब इससे फ़ायदे क्या हैं? देखो, इससे फ़ायदे ये हैं कि जब हम बोलते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा काम महसूस होता है, मुझे रिलैक्स महसूस होता है। तुमने वो वीडियो देखी होंगी जिसमें बोला जाता है कि बोलो, बोलने से मन हल्का हो जाता है। सेम चीज़ें इसके साथ होती है। तो अगर तुम एक वीडियो भी बना लेते हो, तुम्हें यूट्यूब पर नहीं नहीं भी डालते हो, सिर्फ 1 घंटे का, फिर आधे घंटे का तुम्हें, या फिर 15 मिनट का तुम्हें बोलकर वीडियो भी बना लेते हो, तुम्हारी जो स्ट्रेस है वो ख़त्म हो जाएगी। मान लो कि तुम्हें खुद बहुत ज़्यादा गाली देने का मन कर रहा है, सपोज दैट, ऐसा देना नहीं चाहिए, लेकिन मान लो कि तुम्हें गाली देने का मन कर रहा है, तो एक वीडियो निकाल के तुम उसमें जितना भी मन में गुस्सा है वो सब गुस्सा उस कैमरे पर उतारो, उस कैमरे के वीडियो पर उतारो, और जो तुम ऐसे करोगे तो तुम्हारी जो गुस्सा है वो शांत हो जाएगी। मैं ऐसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ औरतों का। औरतों को देखे होंगे कि जब वो गुस्सा करती है तो बहुत ज़्यादा बोलती है, बहुत ज़्यादा बोलते 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 बोलते, और एक मोमेंट आता है जब वो चुप हो जाती हैं। और वो चुप क्यों होती हैं? क्योंकि बोलने से उनका मन धीरे धीरे हल्का हो रहा है। वो जब जब बोलती है तो धीरे धीरे उनका मन हल्का हो रहा है, क्योंकि अपने अंदर का बात निकाल रही है। अब औरत तो कहीं भी बोल सकते हैं, लेकिन तुम कहीं भी नहीं बोल सकते, तुम्हें कैमरे के सामने बोलना है। तुम बोलोगे, तुम्हारा मन हल्का होगा और तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होगा। क्योंकि इस दुनिया में ना अच्छा महसूस करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दुख इतना ज़्यादा है या फिर काम इतना ज़्यादा है कि हम लोग हमेशा स्ट्रेस से जूझते रहते हैं, टेंशनों से जूझते रहते हैं, और इसे टेंशन को ख़त्म करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही था आज का वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए मॉगमैन एंड बाय बाय गाइस।